हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे, मज़े मस्त होंगे। मैं प्रियांशु की मॉम यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो गाइस सब बढ़िया होंगे। और मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हो आप लोग, बताइएगा कमेंट में। ठीक हो और ठीक ही रहना है, ठीक है। तो गाइस आजकल डेंगू बहुत चल रहा है, तो उस चीज़ से आप बचिए और अपने घर पे सब जगह साफ़ सफाई रखिए, अपने आसपास भी, क्योंकि डेंगू बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल। डेंगू चल रहा है। मैंने धोए अपने बाल। तो गाइस आज मैं बात करने वाली हूँ संजना के ऊपर, ठीक है। संजना ब्लॉगर जो है, तो भाई उनके पीछे ना बहुत कुछ लोग ही हैं, ज़्यादा तो नहीं कहूँगी मैं। बहुत गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं। तो भाई ऐसा कमेंट ना करें उनके लिए, क्योंकि इतना गंदा गंदा कमेंट कर रहे हैं। देखो, अगर वो मायके में रह रही है, मायके में वो अपने मतलब अपने भैया भाभी के पास तो नहीं रह रही है गाइस। वो सिर्फ अपने घर में रह रही है, जो उसने लड़की ने अपना घर अपने पैसों से बनाया है, ठीक है। तो वो उस घर में रह रही है, उसकी मम्मी रह रही है साथ में। तो देखो जी, माँ के लिए जब उस घर में जगह नहीं है बच्चों के पास में, तो माँ भाई बेटे के पास रहेगी रहेगी, ठीक है। क्योंकि माँ ने अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा करा और फिर माँ ने उसको अपने पैरों पे खड़ा करा है। ना कि माँ उसकी उस संजना से भीख मांगती है कि भाई मेरा ये कर गया, मेरा वो कर। भाई संजना उसकी बेटी जो है बहुत अच्छी है, और वो अपनी माँ का खर्चा चलाती है। जैसे कि उन्होंने बोला है कि मैं अपनी मम्मी का, जब तक मैं पैरों पे खड़ी हूँ तब तक मैं अपनी मम्मी का खर्चा चलाऊँगी, बाकी फिर मम्मी जाने कौन, भगवान जाने, जैसे भी होगा मम्मी का खर्चा कौन चलाएगा। तब तो मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, तब तो मैं कमा रही हूँ, तो तब तक मैं अपनी मम्मी का खर्चा चलाऊँगी। तो ये भी बात ठीक है। तो भाई उसने शादी करने से पहले ही, शादी जब हुई थी उसकी पहले ही तय करी थी ये बात कि मैं अपनी मम्मी को साथ में रखूँगी, यहाँ घर बनेगा और मैं खर्चा चल अपनी मम्मी का, मतलब जितना खर्चा होता है मैं पैसे दूँगी मम्मी को, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे भाइयों पे हाथ ना फैला। भाई आजकल गाइस देख रहे हो कि घर घर बेटा सबके ऐसे ही है, कोई बेटा ढंग का नहीं निकलता। एक में 100 में बेटा एक बेटा ऐसा होगा जो अच्छा निकल आएगा, नहीं तो सारे बेटे ऐसे ही निकलते हैं। बस अपनी अपनी बच्चों को लेके, अपने अपनी बीवियों को लेके न्यारा हो जाते हैं, और माँ को कोई देखते नहीं है। चलो न्यारा हो जाओ, वो ठीक है, न्यारे हो रहे हो, तुम्हारे नहीं बन रही है, हो जाओ। पर माँ को तो 2 रोटी दो, 2 बेटे हैं तो एक दिन वो खिलाए एक दिन वो खिलाए, तो भी टाइम कट जाए माँ बापन का। तो भाई बाप तो उनके जा चुके हैं, गाँव में रहते हैं, छोड़ छाड़ के सब कुछ। तो एक माँ है, माँ ने पालन पोषण करा, सब कुछ करा, तो अभी बच्चों को नहीं समझ आती है। तो भाई क्या करा जाएगा। तो उनकी एक बेटी है, तो वो बेटी के अपना रहती है अपने उधर। बेटी ने घर इतना अच्छा बनवाया, जैसे कि सभी लोगों ने तो देखा ही है ना गाइस। तो उनके लिए, संजना के लिए भाई ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि मतलब कि अपनी ससुराल में नहीं जाती, पीहर में ही पड़ी रहती है और बहुत डायलॉग मारती रहती है, ससुराल सास से लड़ाई कर रखी है। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है कि सास से लड़ाई कर रखी है। देखो उनके, संजना के जो पति है वो अभी मिल के गया है। फिर देखो वो भी किसी रीजन में रह रही है, उसको भी शौक नहीं लगता भाई कि मैं अपने पीहर में रहूँ या अपने यही मकान में रहूँ। भाई उसको भी लगता है कि मैं अपनी ससुराल में, जब उसका पति यहाँ नहीं रहता। तो भाई देखो, जब एक लड़की की शादी हो गई है, तो जब वो यहाँ अकेले रह रही है अपनी मम्मी के साथ में, तो कोई ना कोई मजबूरी है ना, कोई ना कोई मजबूरी होगी, तभी वो यहाँ रह रही है। और देखो किसी को शौक नहीं चढ़ रहा, और उसका जो पति है उसको शौक नहीं चढ़ रहा है कि संजना को यहाँ पे छोड़ूं, अकेला रहे, परेशानी झेले। भाई किसी को शौक नहीं चढ़ता अपने बच्चों को छोड़ने का, ठीक है। तो भाई वो भी किसी रीजन से उनके सास ससुर ने, उनके पति ने संजना छोड़ रखी है मायके में कि भाई चलो तुम यहाँ रह लो और इलाज करा लो, ठीक है। वो भी उनके बच्चों का इलाज चल रहा है कि जैसे भाई बच्चों का चलता है इलाज, उस हिसाब से इलाज चल रहा है। तो इस वजह से वो, उसको आराम है, इसलिए वो यहाँ पे रह रही है मम्मी के पास में। मम्मी के पास ये हो जाता है ना गाइस कि अच्छे से इलाज भी हो जाता है, और भाई माँ के पास रह लेती बेटी, तो भाई माँ का भी मन लग जाता है, बेटी का भी मन लग जाता है ना। और फिर नया घर बनाया, नया घर में फिर ये है ना, नए घर में जल्दी से ताला भी नहीं लगाते हैं, जोत बत्ती होनी चाहिए। फिर ताला को तो ये है कि उनकी मम्मी रहेंगी घर, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो गाइस ऐसा नहीं है कि उनकी सास लड़ रही है, लड़ाई कर रही है संजना की, ऐसा कुछ नहीं है। सास बहुत अच्छी है, लड़ाई नहीं कर रही उनकी सास। उनकी सास ने बल्कि बोला है कि यहाँ से इतना दूर पड़ेगा, आना जाना परेशानी झेलनी पड़ेगी, तू तब तक इलाज चलेगा तब तक तू अपने घर से ही करा ले, जहाँ मकान बनाया वहीं से रह के करा ले, और हमें कोई इतनी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अरे भाई दिक्कत होनी चाहिए उसके पति को होनी चाहिए, सास ससुरों को कोई भी दिक्कत नहीं होती है। सास तो जब भी बना रही थी संजना के आगे रोटी, और जब भी बना रही है रोटी, तो भाई सास को कोई दिक्कत नहीं है, ना ससुर को कोई दिक्कत है, ना वो लोग कोई खर्चा ऐसा कर रहे हैं। भाई अपने संजना कमा रही है, अपना खर्चा कर रही है, हर चीज़ अपना कर रही है। भाई दिक्कत होनी चाहिए उसके सिर्फ पति को।
और जब उसके पति को दिक्कत नहीं है तो बाहर वालों को क्यों दिक्कत है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। जो उसके पति को दिक्कत नहीं है, उसका पति अभी मिल के गया, फिर बोल के गया अभी 1 महीने के बाद वो जाएगी, कह रहे 1 महीने के बाद जब आएंगे तब मैं लेके जाऊँगा, क्योंकि उसका दवाई का कोर्स पूरा हो जाएगा। और किसी ने ये कमेंट करा है कि तू बांझी रह जाती, तेरा बच्चा ना होता। संजना के लिए किसी ने कमेंट करा है कि तू बांझ रह जाती, तेरा बच्चा ना होता। ये लेडीज़ के वर्ड हैं बोलने के लिए। तो जिस लेडीज़ ने बोला है मैं उसी के लिए बोलूँगी, बहन अगर या तो तेरे बच्चे नहीं होंगे, भाई ये तेरे बच्चे नहीं होंगे, अगर तेरे बच्चे होंगे तो तू ये तो सोच ले बच्चे कितनी मुश्किल से होते हैं, और कितना बच्चों के लिए मतलब कितने कितने डॉक्टर देखने पड़ते हैं, कितनी कितनी ठोकरें खानी पड़ती हैं, सबके मुंह ताकने पड़ते हैं। भाई कोई कह देता है ना कि वहाँ इलाज करा लो वहाँ अच्छा हो रहा हो, कोई कहता है वहाँ इलाज करा लो वहाँ अच्छा हो रहा है। सब जगह ये जो हमारा दिमाग है ना, ये सब जगह चलता है कि भाई उसने अच्छा बताया तो वहाँ देख ले जाके, तो वहाँ भी ट्राई करते हैं, वहाँ भी की दवाई खाते हैं, कहाँ की दवाई लग जाए कुछ पता नहीं है। कोई कहता लंबा इलाज चलेगा, कोई कहता इतने दिन का इलाज चलेगा, मतलब हर जगह पैसे की है भाई। तो हर जगह पैसा लगाना होगा, परेशानी होती है इंसान को। तो उस बहन से मैं ये कहूँगी कि बहन या तो तेरे बच्चे नहीं होंगे तो तू बच्चों की अहमियत जानती नहीं है, और एक माँ की अहमियत नहीं जानती। जो माँ अपने बच्चे को 9 महीना रखती है, उसके बाद जन्म देती है, तो कितना कष्ट झेलना पड़ता है। 9 महीने से लास्ट लेके कितना कष्ट झेलना पड़ता है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसमें बहुत कष्ट झेलना पड़ता है गाइस। तो उस बहन के या तो बच्चे नहीं होंगे, है ना। और ये बोला औरत नहीं है कमेंट करके, बच्चे और आदमी जेंट्स कोई नहीं बोलेगा, ये सिर्फ लेडीज़ ने बोला है ना। लेडीज़ इतनी दुश्मन पता नहीं क्यों हो जाती है एक दूसरे की, यूँ नहीं समझती वो उसकी शादी हुई है, अरे भाई उसका पहला बच्चा है, इस दुनिया में आ रहा है, तो इलाज करा रही है बेचारी, और परेशानी भी झेल रही है हर चीज़ से। तो भाई ऐसा कमेंट करके बोलना ज़रूरी है क्या आप लोगों के लिए? है जिसने कमेंट करा मैं उसी को बोल रही हूँ और किसी को नहीं। वो और तो सब लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं उसको, बहुत प्यार दे रहे हैं संजना को, है ना। तो वो मुझे तो समझ नहीं आ रहा, या तो उसके बच्चे नहीं होंगे, बच्चे होंगे तो वो सो बच्चों को ममता ही नहीं होगी। भाई तेरे बच्चे ऐसे हो गए कि बगैर इलाज के, या फिर अगर तेरे बच्चे नहीं होते तो मतलब तू क्या करती? तेरे बच्चे नहीं होते तू क्या करती है? अगर तेरे लिए कोई ऐसा वर्ड बोल देता, तेरे घर के ही बोल देते, तेरे को कितना बुरा लगता? तेरे ससुराल वाले बोल देते कि तू बांझ रह जा, तेरे को ना हो रहा तो कोई नहीं, तू बांझ रह, तू बांझी ठीक है, तेरे को कितना बुरा लगता है? अगर ससुराल वाले ऐसे बोलते ना तो तू ससुराल वालों की तरफ झांकती भी नहीं और लड़ाई करके भाग जाती वहाँ से कि भाई मेरे लिए ऐसा बोला है। तो कम से कम जितना भी जो भी इंसान बोल रहा है, जो भी लेडीज़ बोल रही है, ये वर्ड को सोच समझ के तो बोलना चाहिए था ना। एकदम मुंह आया और लिख दिया और उठा के उल्टा सीधा ही डाल दिया बस। अरे ना भी मत बोलो, तुम लोग भी इंसान हो, तुम लोग जो लेडीज़ हो ना तुम भी इंसान हो, और वो जो वीडियो बना रही हो वो भी इंसान है, ठीक है भाई। किसी को एकदम हर्ट होता है ये चीज़ें देख के सुन के, हर चीज़ें मतलब गुस्सा आती है बहुत ज़्यादा। अरे वो अपने बच्चे के लिए, उसके पति कितना खुश है, उसकी सास इतना खुश है, उसके परिवार में इतने खुशहाली आ रही है, खुश रह रहे हैं सब लोगों भी। संजना का भी एक बच्चा आ जाएगा, उसकी मम्मी इतनी खुश है गाइस। कल की वीडियो मैंने देखी थी, बहुत ज़्यादा खुश है। वो कह रही एक संजना का भी आ जाएगा, का नहीं आ जाएगा, जो भी आए मतलब पहल का बच्चा। तो सब लोग इतने खुश हैं बताओ। पैसा वो लगा रहे हैं, मेहनत वो कर रहे हैं, परेशानी वो झेल रही बेचारी। अरे उसको क्या आफत आ रही है जो ऐसा लिख रही है कमेंट में कि तू बांझ रह जाती, तेरे बच्चा ही ना होता। भाई तेरे को क्या मिल जाएगा? उसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, उसका घर मिल जाएगा संजना को, या संजना के पैसे मिल जाएंगे। थोड़ा जीप है ना, लगाम भी दे ले, ठीक है। जिसने ये बोला है ना, और उसने भी बहुत सुनाया, संजना ने भी बहुत सुनाया, और उनके जो सपोर्टर हैं ना उन्होंने भी खूब सुना रहे हैं। वो भी कितना गलत बोला है, कह रही इतना गलत बोला है, मुझे टाइम नहीं है। उसकी आईडी है ना, आईडी निकालूंगी जब बताऊंगी उसको। तो अभी मैं बस अभी परेशानी में डोल रही हूँ अपनी में, है ना। तो मैं यही कहूँगी कि भाई इतना गलत नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। किसी को भी हक नहीं है किसी के बच्चे के बारे में बोलने का, या किसी के लेडीज़ के बारे में बोलने का कि तू ऐसी कि तू ऐसी, या कुछ वैसे कमेंट करो भाई कि हाँ ऐसा ऐसा जो भी है। पर इतना गंदा कमेंट, इतना बुरा कमेंट बताओ। ये बच्चों के लिए है ना, जब बच्चे नहीं होते ना जिस घर में, ये समझ लो कुछ भी नहीं होता उस घर में। खाली सारे आलू मत काटे, 4 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे उसमें, 4 आलू। तो जी बच्चों के बगैर भी कुछ नहीं है। बच्चे होते हैं ना सारी चीज़ें आती हैं, सारी खुशियाँ रहती हैं, सारे सामान होते हैं, सब चीज़ मतलब करनी पड़ती है ना। और देखो
मतलब जब तक हम बुढ़े होते हैं तो भाई बच्चे ही तो हमारी परवरिश करते हैं, बच्चे ही तो हमको रोटी देते हैं, बच्चे की बहू ही तो रोटी देगी। घर खुला रहता है, चिराग जलता है ना। कितने वो होते हैं। अब हम जवान ही थोड़ी ना रहेंगे सभी, आगे भाई उम्र भी आएगी, उम्र से भी होंगे, तो ऐसा थोड़ा नहीं है भाई। तो घर संभालने वाला भी चाहिए। तो उसकी ज़िंदगी में एक आ रहा है का नहीं आ रहा है, जो भी आ रहा है, जो भी भगवान दे मैं तो कहूँ ठीक ठाक दे दे। तो ऐसा बट नहीं बोलना चाहिए। और जितना जुबान गंदी हो रही है ना तुम्हारी, इतनी जुबान है ना, अपनी सुधार लो, ठीक है। ये तुम्हारे लिए अगर कोई बोले तो कितना गंदा लगेगा। तो गाइस उसकी ज़िंदगी में कोई भी लड़ाई नहीं है। संजना बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में और अपने पति से, अपने परिवार से बहुत खुश है। वो कह रही ससुराल के लिए लोग ताने मारते हैं, अब मैं अपने घर में रह रही तो भी परेशानी, भैया भाभी भैया के घर में रहती तो भी परेशानी, ससुराल में रहती तो कहते मायके में नहीं जाती। बताओ जाए तो जाए कहाँ, ये बताओ है। तो अब वो जाएगी मायके, ससुराल जाएगी। अब थोड़ा सा ट्रीटमेंट उसका रह गया, वो पूरा हो जाएगा तब वो ससुराल जाएगी, फिर आएगी कुछ दिन बाद, बोल रही थी फिर आएगी। तो भाई मेरा तो यही कहना है कि गाइस ज़्यादा मतलब परेशान मत करो उसको, सपोर्ट करो भाई उसको, और इतना गंदे गंदे शब्द मत बोलो, क्योंकि ये भगवान के यहाँ तुम्हें हिसाब भी देना है। जो लेडीज़ गंदे शब्द बोल रही है ना, उसको भगवान के यहाँ हिसाब भी देना पड़ेगा इतने गंदे शब्द में, ठीक है। भगवान की माया, भगवान किसको क्या देता है क्या नहीं देता है, वो ऊपर वाला जाने। हम अपनी जुबान से गंदा नहीं बोल सकते किसी को भी, पर पता नहीं लेडीज़ों को तो समझ ही नहीं आता जो गंदा बोलती हैं। चलो गाइस, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, शेयर करके ज़रूर बताना मैंने गलत कही है सही कही है बातें। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, है ना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों। तब तक के लिए राधे राधे।